तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 16 अगस्त के एपिसोड की शुरुआत होती है रोशनी से, जो कि सभी को बताती हुई नजर आती है कि स्वामी जी ने घर वालों के लिए शुभ भविष्यवाणी की थी, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि घर के किसी एक सदस्य का कठिन समय शुरू होगा। तो रोशनी को अब लग रहा है कि ये इशारा साइली के लिए ही था। तो सचिन रोशनी की बातों का मजाक उड़ाता है, लेकिन रोशनी गंभीरता से कहती है कि वो सिर्फ साइली की भलाई के लिए ही चेतावनी दे रही है उसे। वो आगे याद दिलाती है कि स्वामी जी ने साफ कहा था कि जिसे समस्या होगी उसे शारीरिक चोट लगेगी, और साइली को हाल ही में सिर पर चोट भी लगी थी। तभी रिया और आकाश दोनों रोशनी को ताना देते हैं कि इतनी मॉडर्न और पढ़ी लिखी होकर वो इन अंधविश्वासों पर क्यों विश्वास कर रही है। तो रोशनी कहती है कि अगर उसे कुछ बुरा होने की भनक लगी है तो उसे चेतावनी देना जरूरी है। यहाँ सचिन रोशनी को पलटकर जवाब देता है कि साइली जैसी साफ दिल इंसान के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान हमेशा नेक लोगों के साथ रहते हैं। तभी रेणुका रोशनी का साथ देते हुए कहती है कि भलाई का जमाना ही नहीं रहा। फिर रेणुका आगे रोशनी को कहती है कि उसे बस अपने लिए मिली अच्छी खबर के बारे में सोचना होगा, उतना ही काफी है उसके लिए। बाकी किसी की परवाह करने की उसे जरूरत नहीं है। इसके बाद रेणुका सबको त्योहार की तैयारी करने कहकर चली जाती है। इधर रोशनी दोबारा साइली को आखिरी बार चेतावनी देती है कि उसने ये सब उसकी भलाई के लिए कहा है, लेकिन सचिन को ये पसंद नहीं आता और दोनों में हल्की नोकझोंक हो जाती है। इधर रोशनी फिर अपने काम में लग जाती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं रिया साइली को समझाती है कि इन सब बातों को वो इग्नोर करे और कोई भी इंसान भविष्यवाणी सही तरीके से नहीं कर सकता। तो सचिन भी साइली को समझाता है कि वो टेंशन ना ले। साइली बताती है कि उसे सुबह से अजीब लग रहा है और उसने बुरा सपना भी देखा था। इस पर सचिन कहता है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और इस दिन बुराई का अंत होता है, इसलिए कुछ गलत नहीं हो। इसके बाद पूरा परिवार मिलकर लड्डू गोपाल की पूजा करता है। पूजा के बाद परेश भगवान से परिवार की खुशहाली की दुआ करता है। साइली भी अपने पति के लिए प्रार्थना करती है और सचिन भी भगवान से साइली की रक्षा की गुहार लगाता है। अगले सीन में परिवार सब मिलकर साइली के हाथों की बनी खीर खाते हैं। परेश और आकाश दोनों खीर की काफी तारीफ करते हैं। रिया जिज्ञासा से परेश को पूछती है कि जन्माष्टमी की पूजा आधी रात को क्यों होती है। तो परेश कहता है क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए ये परंपरा है। तो रिया इसे बहुत इंटरेस्टिंग मानती है। वहीं रेणुका को यह अच्छा नहीं लगता कि सब साइली की तारीफ कर रहे हैं। वो खीर को कम मीठा बताकर तंज कसती है। तो इस पर सचिन पलटकर जवाब देता है कि मीठा खाने से नहीं, जुबान से आता है, और कटाक्ष रेणुका पर कर देता है। इधर परेश भी बीच में आकर कहता है कि यह भगवान का भोग है, इसे ऊंच नीच कहना गलत है। फिर रेणुका सबको खाने और सोने को कहती है ताकि अगली सुबह दही हांडी की तैयारी की जा सके। इसके बाद दही हांडी की चर्चा शुरू होती है। तेजस इनाम की राशि जानना चाहता है और सचिन बताता है कि इस बार मोहल्ले की दही हांडी का प्राइस 2 लाख रुपए है। तो ये सुनकर तेजस और सचिन दोनों उत्साहित हो जाते हैं और दावा करते हैं कि वही जीतेंगे। इधर रोशनी तेजस को याद दिलाती है कि इन पैसों से उसे सबसे पहले अपना कर्जा चुकाना चाहिए। तभी इधर आकाश सचिन और तेजस दोनों को समझाता है कि दही हांडी कंपटीशन में जीत टीम की होती है, किसी एक की नहीं। तो इस पर सचिन कहता है कि सब मिलकर टीम बनाकर ही जीतेंगे। फिर परेश भी सभी को एकजुट होकर खेलने और परिवार का नाम रोशन करने की प्रेरणा देता है। अगले दिन सुबह परिवार के सभी लोग दही हांडी के मैदान पर पहुंचते हैं। सिर्फ परेश नहीं आता, बाकी तीनों बेटे, तीनों बहुएं और रेणुका मौजूद रहते हैं। इधर सबसे पहले फॉर्म भरने की बारी आती है। आकाश फॉर्म लेकर आता है, लेकिन तेजस फॉर्म में शर्तें पढ़कर घबरा जाता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि प्रतियोगिता से गिरने या चोट लगने पर आयोजक जिम्मेदार नहीं होंगे। तो तेजस डर कर पीछे हटने की फैसला करता है, लेकिन सचिन और आकाश उसे समझाते हैं, मजाक भी करते हैं। फिर अंत में आकाश फॉर्म भरने चला जाता है। इधर उसी समय औरतें भी पहुंच जाती है। रोशनी तेजस को हिम्मत दिलाने की कोशिश करती है और पैसों का लालच देकर उसे मनाती है। इधर रेणुका भी तेजस को डांट कर उसे मजबूत रहने को कहती है। दूसरी तरफ रिया आकाश को ऑल द बेस्ट कहती है। दूसरी तरफ साइली थोड़ी परेशान से खड़ी रहती है। तो सचिन ये नोटिस करता है, तो आकर उसे समझाता है कि रोशनी की बातें और उन बुरे सपनों के बारे में वो ज्यादा ना सोचे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो उसे हंसाकर अपनी ओर खींच लेता है। दूसरी तरफ भीड़ में चिट्टी का एक आदमी सचिन और साइली को देख लेता है और तुरंत फोन करके चिट्टी को कहता है। तो चिट्टी को ये याद आता है कि कैसे साइली ने आकर उसे धमकाया था और उसे मारने की कोशिश की थी और सचिन ने उसे कितना पीटा था। तो ये सोचकर वो ठान लेता है कि इस बार वो इस बात का बदला जरूर लेगा। इधर दूसरी तरफ तभी दिलीप और जूही भी पहुंचते हैं मैदान पर। तो ये देखकर रेणुका को गुस्सा आता है और वो चौल वाले कहकर उन्हें ताना कसती है। इधर सचिन उसकी बातों का अनसुना कर देता है और जूही को साइली के पास खड़ा कर देता है। इधर दिलीप भी टीम को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है।
उसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि सचिन के टीम और चिट्टी के टीम के बीच मुकाबला होगा दही हांडी कंपटीशन में। तो इसी बीच चिट्टी दिलीप को अकेला देखकर उसे पकड़कर धमकाता है कि उसका फोन वो क्यों नहीं उठा रहा है। तो साइली ये सब देख लेती है और बीच में आकर चिट्टी को धक्का देती है और उसे चेतावनी देती है कि वो उसके भाई से दूर रहे। उसके बाद चिट्टी और सचिन दोनों आमने सामने आते हैं और दोनों एक दूसरे को शर्त में बांधते हैं कि हारने वाले को विजेता के पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी। इसके बाद सचिन अपनी टीम के साथ रणनीति बनाता हुआ नजर आता है कि कौन नीचे रहेगा, कौन ऊपर जाएगा और किसे मटकी फोड़नी है। इधर चिट्टी की टीम भी तेजी से तैयारी में लगी हुई होती है। प्रतियोगिता की घोषणा होती है। जो टीम 20 से 30 मिनट में मटकी फोड़ देगी उसे 2 लाख का इनाम मिलेगा। इधर प्रतियोगिता शुरू होते ही सचिन की टीम और चिट्टी की टीम बराबरी से आगे बढ़ती है। रेणुका और रोशनी तेजस को चीयर करने लगती हैं। बारिश की वजह से तेजस को चढ़ने में दिक्कत आती है। आकाश उसे संभालने की कोशिश करता है लेकिन तेजस का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है। सभी लोग डर जाते हैं। तेजस को चोट लग जाती है और वो कहता है कि अब वो आगे नहीं खेल पाएगा। आकाश और बाकी सदस्य उसे उठाकर एक जगह बिठा देते हैं। इसी बीच चिट्टी रोशनी को मैसेज करता है कि सचिन अभी प्रतियोगिता में व्यस्त है, इसलिए तुरंत वो उसका वीडियो निकालकर उसे भेजे। ये पढ़कर रोशनी घबरा जाती है। तो रेणुका रोशनी को देखकर उसकी हालत पूछती है तो रोशनी बहाना बनाकर बात टाल देती है। इधर सचिन अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए और प्रोत्साहित करता है। साइली भगवान से प्रार्थना करती है कि सचिन और उसकी टीम सुरक्षित रहे और जीत हासिल करे। वहीं चिट्टी मन ही मन सोचता है कि इस बार वो सचिन और साइली दोनों को नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ तेजस को चोट लगने के बाद वो बाहर हो जाता है और सचिन की टीम में एक मेंबर कम पड़ जाता है। चिट्टी ये देखकर जोर जोर से चीयर करने लगता है और जानबूझकर सचिन को टशन देता है। इधर सचिन सोच में पड़ जाता है कि अब कौन टीम में आएगा। तो वो सबसे पहले रोशनी से कहता है कि वो शामिल हो जाए, लेकिन रोशनी साफ मना कर देती है। फिर सचिन आगे रिया से कहता है क्योंकि वो हल्की फुल्की सी है, लेकिन रिया कहती है कि उसे हाइट से डर लगता है। इतना कहकर वो इनकार कर देती है। आकाश भी उसे मनाता है लेकिन वो तैयार नहीं होती। तभी रेणुका खुद आगे बढ़ती है और कहती है कि वो चढ़ जाएगी, लेकिन सचिन मना कर देता है क्योंकि रेणुका भारी है और पूरी टीम को नीचे गिरा सकती है वो। इधर दिलीप जूही को मनाता है मगर जूही भी साफ इनकार करती हुई नजर आती है। तभी आखिरकार सबकी नजर साइली पे पड़ती है। पहले साइली हिचकिचाती है पर दिलीप और जूही उसे याद दिलाते हैं कि बचपन में वो कितनी फुर्ती से पेड़ों पर चढ़ा करती थी। तो सचिन भी साइली को समझाता है और भरोसा दिलाता है कि वो उसे गिरने नहीं देगा। बहुत मनाने के बाद आखिरकार साइली तैयार हो जाती है। इधर सचिन साइली का हाथ पकड़कर ऊपर खींचता है और टीम दोबारा अपनी पोजीशन लेती है। सचिन अपने कंधे पर छोटे कन्हैया यानी कि एक छोटे बच्चे को बिठाता है ताकि वो सबसे ऊपर जाकर मटकी फोड़ सके। इधर साइली अपने पापा का आशीर्वाद लेकर टीम का हिस्सा बनती है। फिर सब लोग चढ़ने लगते हैं। साइली बड़ी ही मुश्किल से ऊपर चढ़ रही होती है। इसी बीच तेजस नीचे बैठकर मजाक करता है कि इनाम के पैसों में उसका भी हिस्सा होगा। तो रोशनी और रेणुका दोनों उस पर ताने कसते हैं और उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ चिट्टी बिल्कुल नहीं चाहता कि सचिन और साइली दोनों जीते, तो वो अपने आदमियों को इशारा करता है और वे ऊपर चढ़ते खिलाड़ियों पर पानी डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो सादा पानी नहीं होता, उसमें तेल और कुछ मिलाया गया होता है ताकि टीम फिसल जाए। इधर साइली नोटिस करती है कि ये पानी चिपचिपा सा है और फिसलन पैदा कर रहा है। तो सचिन उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है। इधर आकाश भी कहता हुआ नजर आता है कि ज्यादा देर टिक पाना मुश्किल है क्योंकि तेल मिला हुआ पानी सबको फिसला रहा है। इसी दौरान दूसरी तरफ रोशनी सचिन का मोबाइल चुपके से उसके बैग से निकाल रही होती है, लेकिन रिया ये देख लेती है और तुरंत रोशनी से पूछती है, रोशनी तुम सचिन के फोन के साथ क्या कर रही हो? तो रोशनी कहती है, वो रिया सचिन के फोन में रिंग बज रहा था तो वही देख रही थी। फिर रिया आगे पूछती है, रोशनी क्या सचिन या साइली बहनी में से किसी ने कहा तुमसे कि उनके एब्सेंस में तुम उनके कॉल अटेंड करो? तो रोशनी इस पर कहती है, वो रिया मैं सिर्फ फोन देखकर जूही को देने वाली थी। इतना कहकर वो जूही को फोन दे देती है और इधर रिया और जूही एक दूसरे को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ चिट्टी लगातार अपने आदमियों को पानी डालने का इशारा करता रहता है। इधर साइली बार बार फिसल रही होती है, लेकिन सचिन उसे समझाता है कि पैर सही जगह रखे, लेकिन तेल की वजह से उसका पैर बार बार फिसलने लगता है और आखिरकार साइली संतुलन खो बैठती है और नीचे गिरने लगती है। इधर सचिन उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन साइली हाथ छुड़ाकर नीचे गिर ही जाती है। ये देखकर पूरा परिवार शॉक में आ जाता है। रेणुका तक हैरान रह जाती है। इधर सचिन चीखते हुए साइली को गिरते हुए देखता है।
और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।